हेलो कंपटीटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो हमारा पॉलिटी का जो एमसीक्यू था ना, वो हमारा जो क्लास पॉलिटी का एमसीक्यू, वो टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। उसी के जगह पे आज से ये आपका क्या चलेगा, भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज जो एमसीक्यू चलेगा। जैसे हम लोग पॉलिटी का एमसीक्यू किए हैं कि पहले जो भी टॉपिक है, टॉपिक वाइज किए हैं। पूरे एमसीक्यू मैं करवा चुका हूँ पॉलिटी का। पॉलिटी हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट है। अगर कुछ छूटा है तो प्लीज़, आप लोग को लगता है कि कुछ छोड़ दिए हैं आपके अकॉर्डिंग, तो आप प्लीज़ जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना, वेब्स एकेडमी 24, तो वहाँ पे भी जाके आप मैसेज कर सकते हैं। आपका ग्रुप का जो लिंक है वो अवेलेबल है, और सर्च भी कर सकते हैं वेब्स एकेडमी 24, और उसमें ग्रुप चैट का भी ऑप्शन है, तो आप वहाँ पे ऑप्शन अपना मैसेज के माध्यम से भी आप बता सकते हैं। और हमारा क्या था कि आज से जो भारत का भूगोल स्टार्ट किए हैं, तो भारत के भूगोल की बात करेंगे, फिर विश्व के भूगोल पे चलेंगे, ठीक है? तो ये भारत के भूगोल में जितने भी टॉपिक हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, पहले टॉपिक को क्या करते हैं हम लोग, जिस भी टॉपिक को उठाएंगे उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग उसका एमसीक्यू करेंगे। और जो भी जितने भी टॉपिक आएंगे उनका पहले क्या आएंगे, हम लोग थोड़ा सा जानकारी यानी ब्रीफ नॉलेज लेंगे, संक्षेप में उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग उसका एमसीक्यू करते हैं। तो ऐसे ही पॉलिटी में जैसे करवाए हैं, जो भी नए लर्नर हैं, जो प्लीज़ आप जाके हमारे वेब्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबा दबा दीजिए, और लाइक करें, ठीक है? वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा। और एक मुहिम है छोटा सा कि 1K का सब्सक्राइबर का हम लोग वेब्स एकेडमी की तरफ से मुहिम रखा गया है कि जो भी पहला 1000 बच्चा जो सब्सक्राइबर होंगे, जो पहला 1000 बच्चे सब्सक्राइबर, उनके लिए स्टडी गिफ्ट दिया जाएगा। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। तो चलते हैं, आज का जो पहला क्लास है ये भारत के भूगोल का। तो देखते हैं आज कौन सा टॉपिक है, तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए, भारत का जो भूगोल है क्या है कि ये हम लोग आपके भारत के भूगोल समान परिचय देखेंगे, भारत का भौतिक विभाजन देखेंगे एमसीक्यू के माध्यम से, और जिसका फुल एनालिसिस भी करेंगे एमसीक्यू का, ठीक है? तो भारत के भूगोल संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यू करेंगे। ओके, तो पहला चलते हैं, कौन सा टॉपिक है, भारत का भूगोल समान परिचय। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेते हैं क्या, कि भारत जो है दक्षिण एशिया में स्थित है। देखिए, ये मान लेते हैं एशिया है, ठीक है? एशिया, ठीक है? इसके इस साइड में क्या है आपका, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो दक्षिण में क्या है, भारत स्थित है, ठीक है? एक विशाल एवं विविधताओं से भरपूर देश है, ठीक है? भारत दक्षिण एशिया में स्थित एक विशाल एवं विविधताओं से भरपूर देश है। इसका भूगोल प्राकृतिक, भौतिक, जलवायु और मानवीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसका जो ज्योग्राफिक है, जो किसके तरीके से महत्वपूर्ण है, तो नेचर, ठीक है? नेचुरल और फिजिकल और क्लाइमेट और आपका मानवीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका देखते हैं हम लोग कि भौगोलिक स्थिति क्या है, तो जो ज्योग्राफिकल स्टेटस क्या है, तो ये हम लोग देखते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा गोलार्ध में, तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है? ये आपका जैसे गोलार्ध हो गया ये, ठीक है? तो ये उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत क्या है, आपका अवस्थित है, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा। अक्षांशीय विस्तार जो हो गया, देखिए जैसे क्या है, ये आपका क्या हुआ, विषुवत रेखा हुआ, तो ये आपका अक्षांश हुआ, ये वाला जो मैं लाइन पढ़ रहा हूँ ये अक्षांश हुआ, और ये आपका क्या हुआ, देशांतर हुआ, ठीक है? सॉरी, एक मिनट, ये आपका अक्षांश हुआ, ठीक है? ये अक्षांश हुआ, ये विषुवतीय रेखा है, ठीक है? और ये आपका आपका कौन सा हो गया, कर्क रेखा हो गया, और नीचे आपका मकर रेखा हुआ, ठीक है? तो यहाँ पे है भारत। एक मिनट, मैं आपको फिर से ड्रॉ करके बताता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे ये क्या हुआ, जो ये विषुवतीय हुआ, जो विषुवतीय रेखा है वो 0 डिग्री पे है, और ये जो है ना आपका भारत जो है आपका उत्तरी अक्षांश में जो 8 डिग्री, ठीक है? 8 डिग्री, और ये यहाँ पे जो है आपका 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश में यहाँ पे है, ठीक है? 8 डिग्री से आपका 37 डिग्री तक क्या है आपका
भारत बना हुआ है। ओके, तो ये भी याद रखिएगा। और देशांतर जो हो गया, देशांतर हो गया 68, ठीक है, 68 पॉइंट, ओ सॉरी 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे ये अवस्थित है। और आपका अक्षांश में कितना है, आपका 8 डिग्री 4 मिनट से आपका 37 डिग्री आपका 6 मिनट तक है। और जो देशांतर है, जो पूर्वी देशांतर, यानी पूर्वी देशांतर यहाँ पे है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री पर 23 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, उत्तरी अक्षांश भारत के मध्य से गुजरती है। तो ये भी आप याद रखिएगा 23.5 डिग्री वाले। अब क्या हुआ कि इसका क्षेत्रफल जो विस्तार है वो भी हम लोग थोड़ा देखते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल है लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। देखिए 2-3 चीज याद रखिएगा। पहला तो है कि ये पूछता है अक्षांशीय विस्तार कैसा है, तो आपका 8 डिग्री आपका 4 सेकंड से आपका 37 डिग्री आपका 6 मिनट तक है। और देशांतर में पूछेगा तो 68 डिग्री 7 से पूर्वी देशांतर से आपका 97 डिग्री आपका 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो ये आप 2 पॉइंट याद रखिएगा। और कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से गुजरती है, तीसरा नंबर ये याद रखिएगा। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में आप ये याद रखिएगा कि इसका जो क्षेत्रफल है लगभग कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ये चौथा पॉइंट ये आप याद रखिएगा। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है आपका भारत कौन सा कैमा देश है, तो 7वां बड़ा देश है। तो ये भी आप 5वां पॉइंट ये याद रखिएगा। ये सब जो है ना आपका जो ये आपका शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो जीरो से स्टार्टिंग कर रहे होंगे। अगर कोई पढ़े हैं पहले तो वो भी आप शॉर्ट नोट्स इस तरीके से बना सकते हैं ताकि आपको पूरे डिटेल में आपको ज़्यादा नहीं लिखना पड़े, क्योंकि शॉर्ट नोट्स जब तक आपके पास नहीं रहेंगे ना तब तक आप रिवीजन करने में आसानी आपको नहीं होगा एग्जाम टाइम में। ओके, आगे चलते हैं। इनकी जो बॉर्डर लगता है यानी सीमाएं जो हैं कहाँ किससे किससे लगता है, कौन कौन देश से लगता है भारत की, तो जो नॉर्थ में जो लगता है, जो नॉर्थ में है, मान लिया जाए कि ये आपका भारत है, ठीक है। ओके, ओके, ये देखिए, एक मिनट, एक मिनट, मैं आपका यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ चित्र बनाने का, ठीक है। चला गया, गायब हो गया, एक मिनट, नहीं गायब हुआ, यहाँ पे आपका, ठीक है, नहीं बना, ये भी अच्छा नहीं बना। मतलब यहाँ पे नीचे मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए सही से नहीं बन रहा है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये भारत है, ठीक है। तो इसके जो उत्तर में है, जो ये साइड है उत्तर में, सिंपल हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा भारत है। तो ये नॉर्थ में जो है, नॉर्थ में किससे सीमा लगता है, तो आपका नॉर्थ पश्चिम में, ठीक है। नॉर्थ पश्चिम मतलब ये साइड हो गया, ठीक है, ये साइड, ठीक है, नॉर्थ पश्चिम में। ओके, तो यहाँ पे आपका कौन सा लगा है, आपका पाकिस्तान से लगता है, पाक से लगता है, अफगानिस्तान से लगता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। उत्तर में, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगता है। और नॉर्थ में जो लगता है आपका चीन से लगता है, चाइना ऊपर है हमारा, और नेपाल भी है और भूटान भी है आपका उत्तर में, ठीक है। और पूर्व में जो लगता है आपका बांग्लादेश से लगता है, बांग्लादेश म्यांमार से लगता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। दक्षिण में जो लगता है आपका कहाँ से लगता है, हिंद महासागर से लगता है, इंडियन ओशियन है। ओके, तो इंडियन पश्चिम में जो लगता है पूरे तरीके से पश्चिम में लगेगा, अरब सागर है, अरेबियन सी है। और पूर्व में जो लगेगा, देखिए आपका पूर्व में जो लगेगा बंगाल के खाड़ी से भी लगता है, यानी बांग्लादेश, म्यांमार। देखिए तो अरब सागर, हिंद महासागर, दो सागर और बंगाल की खाड़ी, ये तीन जो है आपका वाटर बॉडीज जो है आपके, उनसे भी इनका लगता है। यानी दक्षिण में हिंद महासागर से लग गया, पश्चिम में अरब सागर से, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार से लगता है। एक बात आप याद रखिएगा कि दक्षिण में आपका जो सीमा नहीं लगता है वो कहाँ से नहीं लगता है, मतलब कोई भी देश से नहीं लगता है। ये जो श्रीलंका है ना, श्रीलंका बीच में टूट जाता है, ठीक है। यहाँ पे
आपका सर क्रीक है, जिसके कारण ये जुड़ाव है, लेकिन ये टूटा हुआ है। तो ये नहीं कि सीमा लगता है, बाकी आपका पूरब में भी लगता है, उत्तर में भी लगता है, पश्चिम में भी लगता है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ये जानते हैं कि भौतिक जो विभाग है भारत का, वो मुख्यतः क्या कर रहा है ना, 6 भागों में आपका भौतिक भागों में बाँटा है, ठीक है? किसको? भारत को 6 भागों में बाँटा है। कौन? भारत के भौतिक विभाग, यानी आपका फिजिक्स जो डिपार्टमेंट है, वो भारत को 6 भौतिक भागों में फिजिकल आपका बँटवारा किया, ठीक है? डिवाइड किया, ओके? पहला जो है, क्या है? उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है? उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र जो हिमालय वाला क्षेत्र आता है। सेकंड क्या है? उत्तरी विशाल मैदान। थर्ड क्या है आपका? प्रायद्वीपीय पठार। फोर्थ क्या हो गया आपका? थार मरुस्थल। फिफ्थ क्या हो गया आपका? तटीय मैदान। और सिक्स्थ क्या हो गया आपका? द्वीप समूह, ओके? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं भारत की। पहले देखते हैं इसका जलवायु क्या है। तो यहाँ पे जो जलवायु है हमारा, वो हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है, ठीक है? कैसी है? मानसूनी प्रकार की है। वर्षा का मुख्य स्रोत जो है दक्षिण पश्चिम मौसम मानसून से है, ठीक है? दक्षिण जो पश्चिम मानसून होता है, जो सबसे पहले आपका केरल आता है, केरल के पास आता है। तो ये कहीं ना कहीं आपका वर्षा का मुख्य स्रोत दक्षिण पश्चिम मानसून माना जाता है, क्योंकि भारत की जो जलवायु है वो मानसून प्रकार की है। नदियां क्या है? तो प्रमुख नदियां जो है, गंगा हो गया, यमुना हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, सिंधु हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ये सब क्या है? प्रमुख नदियां हो गया। तो ये भी आप नदी भी याद रखिएगा। और प्राकृतिक जो विविधता है, ये क्या क्या है? तो भारत में क्या है आपका? पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल हो गया, समुद्र तट हो गया और द्वीप, सभी यहाँ पाए जाते हैं। यही विविधता जो है ना, भारत को जैव विविधता से समृद्ध बनाती है। जैसे भारत में क्या है? पर्वत है, पठार है, मैदान है, मरुस्थल है, समुद्र तट भी है, कोस्टल आपका रीजन भी है, द्वीप भी है, तो सभी पाए जाते हैं। इसलिए क्या है कि यहाँ विविधता, जैव विविधता से समृद्ध है। कौन? आपका भारत। अब हमारा क्या है कि यहाँ से आपका क्या है कि प्रश्न यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो भारत का सामान्य परिचय हम लोग जो पढ़े हैं, और उसका भौतिक विभाजन जो है, जो अगला टॉपिक है हमारा, तो पहले इसका हम लोग एमसीक्यू देख लेते हैं, उसके बाद उसका टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ओके? तो क्या है, पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम में जो बिंदु है, जो भारत का दक्षिणतम जो बिंदु है, वो कौन सा है? यानी ये पॉइंट पूछ रहा है। ये हो गया आपका उत्तर और ये हो गया दक्षिण, ठीक है? तो दक्षिणतम पॉइंट यानी दक्षिणतम जो बिंदु है, सबसे सॉदर्न जो आपका पॉइंट है, वो कौन सा पॉइंट है? तो आपको बताना है। तो ये कौन सा है आपका? कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका कौन है? बताइए। ये है आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है? ये आपका कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, क्या है ना कि दो आपका सॉरी, यहाँ पे जो आंसर होगा, देखिए पहले थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला यहाँ पे आपका आंसर, यहाँ पे क्वेश्चन जो क्रिएट किया गया है, क्या क्या है कि भारत की मुख्य भूमि, ये भी याद रखिएगा, ठीक है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। जो कन्याकुमारी है, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। तो ये आप याद रखिएगा। ऐसे जो है आपका जो इंदिरा पॉइंट है ना, आपका इंदिरा पॉइंट जो है भारत का संपूर्ण क्षेत्र का, ठीक है, इंक्लूडिंग जो है आपका आइलैंड, मतलब इसमें द्वीप भी शामिल होते हैं। तब क्या होगा कि इंदिरा पॉइंट हमारा क्या होगा? क्या आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कहाँ है आपका? अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है? तो अंडमान निकोबार जो भारत का मुख्य भूमि बोला जाएगा, तो कन्याकुमारी होगा। ऐसे आपका बोला जाएगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर सिंपल रहे, तो आपको इंदिरा पॉइंट होगा, ठीक है? और ये कहाँ है इंदिरा पॉइंट? आपका अंडमान निकोबार में, ठीक है? अंडमान निकोबार में स्थित है। तो ये आप याद रखिएगा।
देखिए ये क्वेश्चन जो है ना घुमाने के लिए ही पूछा गया था। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? कहीं न कहीं आपको जब मैं एमसीक्यू का मतलब जो मैराथन टाइप में जो करवाया था, मैं बहुत पहले करवाया हूँ, 1 महीना पहले, उसमें मैं बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे जब मैं स्टार्ट किया हूँ भूगोल, तो आपको पूरी जानकारी मैं इसके साथ देता चलूँगा। तो देखिए, ये ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है? या 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। यानी 23 डिग्री मतलब आपका 23.5 डिग्री की बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो ये है कर्क रेखा होता है, ठीक है? जो नॉर्थ में पड़ता है, उत्तरी उत्तरी अक्षांश है, इसको बोला जाता है। तो ये कौन-सा 8 राज्य? तो थोड़ा-सा आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है? गुजरात हो गया पहला, गुजरात, दूसरा आपका राजस्थान, ठीक है? थर्ड आपका एमपी मध्य प्रदेश, तीसरा आपका फोर्थ आपका छत्तीसगढ़, ठीक है? ओके, फिफ्थ आपका झारखंड, झारखंड जेएच लिखा मैं। और आपका सिक्स्थ आपका क्या होगा? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। और सेवेंथ जो हो जाएगा आपका त्रिपुरा होगा, त्रिपुरा, ओके, त्रिपुरा। और 8 नंबर जो होगा आपका मिजोरम होगा। तो आप इस तरीके से आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है? शॉर्ट नोट्स कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरते हैं? तो 8 राज्यों से। कौन-कौन? तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है आपके जो क्या है थर्ड नंबर कि निम्नलिखित में से भारत की जलवायु को सर्वाधिक सही रूप में किस रूप में वर्णित किया जाता है? देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश। निम्नलिखित में से भारत की जलवायु को सर्वाधिक सही रूप में किस रूप में वर्णित किया जाता है? तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही होगा, क्योंकि हमारा जो जलवायु है भारत का मानसूनी प्रकार की जलवायु है, ठीक है? भारत की जो जलवायु का जो भारत का की जलवायु का जो आधार है, ठीक है? जलवायु का जो मूल आधार है जो होता है, मानसून पवने होते हैं, ठीक है? क्या होते हैं? मानसून जो पवने होते हैं वो होते हैं, ठीक है? ऋतु परिवर्तन, ठीक है? ऋतु परिवर्तन किया, वर्षा वितरण किया और कृषि सब क्या रहता है यहाँ? मतलब ऋतुओं पर जो आपका सीजन जो चेंज होता है, आपका रेनफॉल आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एंड आपका एग्रीकल्चर जो होता है ये किस पर निर्भर करता है? सब मॉनसून पर निर्भर करता है, ठीक है? मॉनसून पे निर्भर करता है। और कोपेन का एक जो कोपेनहेगन है आपका जो एक वैज्ञानिक है आपका कोपेन का वर्गीकरण जो है, वर्गीकरण, ठीक है? वर्गीकरण ये किए हैं, उसमें क्या है, वर्गीकरण में क्या है कि भारत में जो है ना, भारत में कई जलवायु प्रकार मिलते हैं, ठीक है? कई प्रकार के जलवायु मिलते हैं, लेकिन समग्र रूप से जो माना जा गया है कि कैसा है? मानसूनी है, ठीक है? मानसूनी जलवायु मानी जाती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे आप जब पढ़िएगा ना, तो आपको पूरी डिटेल में जब मैं पढ़ाऊँगा आपका भारत का भूगोल, जब मेरे से फाउंडेशन बैच में पढ़ोगे, तब उस समय मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊँगा, ठीक है? तो आप लोग का वो पहले एक काम है कि 1K का सब्सक्राइबर का मुहिम है, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कैसा क्लास लगता है, तो प्लीज़ क्लास के बाद आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि हाँ सर अच्छा लगा या कैसा लगा, इसमें और क्या चाहिए आपको? तो ये भी आप बताइएगा, बेझिझक बताइएगा कि आपको और क्या चाहिए? आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के लिए है या नहीं है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, तो आप ज़रूर बताइएगा। और ये क्लास जो मेनली फ़ोकस जो अभी फ़िलहाल है 72वीं बीपीएससी और 14वीं जेपीएससी जो होने वाला है आपका 10 मार्च का, और जो अप्रैल में आपका बीपीएससी एईडीओ होने वाला है, उस पे फ़ोकस है। और टीचर भी जो बिहार टीचर का है, तो उनके लिए भी ये बेनिफिट क्लास रहेगा। तो प्लीज़ जो भी आपके भाई-बहन जो भी है या कोई भी है रिलेशन, उनको भी बताइए कि यहाँ से जो क्वेश्चंस जो मैं करवा रहा हूँ, ये आप देख लीजिएगा कि आपके पीवाईक्यू में भी आप देखते होंगे, अगर पढ़ने वाले होंगे तो आप ज़रूर देखिएगा
कि आप थोड़ा-सा देखिए क्या होता है ना कि आप क्लासों का जो ये मैं ला रहा हूँ या कोई भी किसी किन्हीं का भी आप क्लास देखते हैं, कोई भी टीचर हो, एक बार थोड़ा-सा उनकी मतलब आप अपने सिलेबस से ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा कि हाँ सर, जो भारत का भूगोल है तो वो ये कहाँ से मतलब इस तरीके से पढ़ने से क्या आपको आएगा या नहीं आएगा? देखिए, मैं तो आपको पूरे तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि आपका क्वेश्चन जो है ना यहीं से लड़ेगा। पॉलिटी का आप मेरा जाके देख लीजिएगा, कोई भी एग्ज़ाम में जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, अगर वहाँ से ना मिले तो मुझे बताना आप, ठीक है? तो मैं इसी तरीके से मैं ज्योग्राफी का करवा रहा हूँ। अब मेरा हिस्ट्री का भी क्लास चल रहा है, लगभग 4 क्लास या 3 क्लास मैं करवा चुका हूँ और आपका आज भी जो है हिस्ट्री का क्लास आएगा आपको, ठीक है? तो उसे भी देखिएगा। तो बिना कुछ देरी किए हुए आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारा क्या कर रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला कथन क्या बोल रहा है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार उसकी देशांतीय विस्तार से अधिक है। ऐसा कहीं नहीं है। जो भारत का देशांतरीय विस्तार है ना, लगभग आपका 30 डिग्री पे है और अक्षांशीय विस्तार जो है लगभग आपका 29 डिग्री पे है। ठीक है, तो ये इसलिए ये कथन गलत है। मतलब अधिक कहाँ है, अक्षांशीय विस्तार उसकी देशांतरीय विस्तार से अधिक नहीं है, देशांतर ही सबसे ज्यादा विस्तार किया गया है और अक्षांशीय 29 डिग्री ही है। तो इसलिए हमारा कथन हमारा पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। सेकंड क्या कह रहा है कि भारत में समय का मानक 82.5 डिग्री आपका पूर्वी देशांतर पर आधारित है, तो ये सही है। ये कहाँ से, आपका मिर्जापुर के निकट से ये लिया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, मिर्जापुर जो आप लोग देखे होंगे, वेब सीरीज भी निकला था मिर्जापुर के निकट, ठीक है। तो ये मिर्जापुर यूपी वाले, ठीक है, यूपी के मिर्जापुर से, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा केवल 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारे पास, देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भौतिक प्रदेश नवीनतम भूवैज्ञानिक संरचना से संबंधित है। तो कौन सा है आपका नवीनतम भूवैज्ञानिक भौतिक प्रदेश नवीनतम भूवैज्ञानिक संरचना से संबंधित है। तो ये हमारा कौन सा है, आपका हिमालय पर्वत है। हिमालय जो है ना आपका नवीन क्या है, नवीन वलित पर्वत है, ठीक है, नवीन वलित पर्वत यानी यंग यंग फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन है। तो ये आप याद रखिएगा। ये अभी भी क्या है ना, ये अभी भी क्या है, अभी भी क्या है, इसमें बढ़ रहा है, मतलब ये बढ़ रहा है, अभी भी ये बढ़ रहा है, ठीक है। किसके कारण, प्लेट टेक्टोनिक के कारण, प्लेट टेक्टोनिक के कारण, ठीक है, टेक्टोनिक के कारण, ओके। और प्रायद्वीपीय पठार विश्व का प्राचीनतम संरचनाओं में से ये एक है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार जो है आपका विश्व की सबसे प्राचीनतम संरचनाओं में से ये एक है। तो ये भी आप याद दे रखिएगा, कौन सा, आपका ये प्रायद्वीपीय पठार विश्व का सबसे जो है आपका प्राचीनतम संरचना में से एक है। लेकिन यहाँ पे जो इसका आंसर होगा ना, ये आपका कौन सा होगा, बी नंबर होगा, हिमालय, ठीक है। ये यंग फोल्ड आपका माउंटेन्स है और ये अभी भी बढ़ रहा है, किसके कारण, प्लेट टेक्टोनिक के कारण। आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी अगर ज्यादा जरूरी है तो एनसीईआरटी का मैं ज्योग्राफी का क्लास लगभग 10 क्लास अभी मैं लिया था। उसके बाद मैं क्या आ गया, जेपीएससी का आपका नोटिफिकेशन आ गया। उसके बाद बीपीसीडीओ ने फिर से आपका एग्जाम का डेट ये कर दिया, मतलब बढ़ा दिया। तो मैं इसलिए उसको थोड़ा सा रोक दिया हूँ, क्योंकि वो फाउंडेशन बैच की तरह ही उसमें कराया जा रहा है। जिन लर्नर जो अभी नए नए हैं वो आपका, या जिनके पास समय है अधिक, तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी करके हमारे आपके मतलब जो चैनल है ये वेब्स एकेडमी पर, वो प्ले लिस्ट में आप जाके देखिएगा, एनसीईआरटी ज्योग्राफी आप सर्च कीजिएगा, वहां पे मिल जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमारा, प्रश्न नंबर 6 कर रहा है क्या कि भारत के पश्चिम तट की अपेक्षा पूर्वी तट अधिक विस्तृत क्यों है। तो क्यों है, तो इसके पीछे का कारण है नदियों द्वारा डेल्टा निर्माण के कारण। क्या है कि गंगा, गोदावरी, कृष्णा, आपका कावेरी जैसी जो नदियां हैं पूर्वी तट पर, जो पूर्वी तट है उस पर क्या है, विशाल डेल्टा बनाती है, ठीक है। क्या बना रही है, विशाल डेल्टा बनाती है। और पश्चिमी तट पर नदियां छोटी हैं
और क्या है कि ये तीव्र है। जैसे आप देखिए क्या है, ये आपका इस साइड हो गया पश्चिमी, ये आपका पूर्वी हो गया। तो पूर्वी पे क्या क्या है, गंगा हो गया आपका नदी, गोदावरी हो गया, कृष्णा, कावेरी जैसी जो नदियां पूर्वी तट पर विशाल डेल्टा बनाती है, क्योंकि ये बीओबी में गिरता है, यानी बैंकॉक बे ऑफ बंगाल में गिरता है। और पश्चिम नदियों पर, पश्चिम तट पर यहाँ पे क्या है आपका, नदियां छोटी है और तीव्र ढाल वाली है, इसलिए डेल्टा यहाँ पे नहीं बना पाता, और यहाँ अधिक डेल्टा बनाता है, जिसके कारण क्या है कि पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट अधिक विस्तृत हो गया है, यानी बड़ा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। कोशिश मेरा पूरा रह रहा है कि आपको मैं अच्छे तरीके से भी विश्लेषण करते हुए मैं समझा के आगे बढ़ूं। ओके, भारत में, और आपको अगर कुछ भी लगता है ना, जैसे ये तो रिकॉर्डिंग क्लास है, आपको कुछ भी लगता है जहाँ पे कि सर इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल आप करवाइए, तो मैं डिटेल भी आपके लिए करवा सकता हूँ, लेकिन जब तक आपकी मांग नहीं होगा तो मैं कैसे समझ पाऊंगा। अगर ये सही है, सही दिशा है आप लोग के लिए, तो मैं चलता रहूंगा ऐसा। ठीक है, तो अगर आप बताइएगा तो मैं कुछ अलग करूंगा, जैसे आप बताइएगा उस तरीके से मैं देखूंगा, करने का कोशिश करूंगा। ठीक, अगला है कि भारत में जैव विविधता अधिक होने का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जैव विविधता का अधिक होने का मुख्य कारण जो है, हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं कि विविध भौतिक आकृतियां और जलवायु। क्या है यहाँ कि भारत में जो है ना, यहाँ पे क्या है कि पर्वत भी है, ठीक है, माउंटेन्स भी है, आपका मैदान भी है, और क्या है प्लेटू भी है, यानी पठार भी है, और डेजर्ट भी है, ओके, तटीय क्षेत्र भी है, और आइलैंड भी है। तो इसके कारण क्या होता है, और साथ ही और भी है, देखिए क्या है कि उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन जलवायु तक भी मिलती है। तो यही भारत को क्या बनाता है ना, मेगा, क्या बनाता है, मेगा मेगा बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, डाइवर्सिटी आपको बनाता है, कंट्री बनाता है। ओके, ठीक है, यानी विविध भौतिक आकृतियां और जलवायु, जैसे अल्पाइन जलवायु हो गया, आपको उष्णकटिबंधीय जलवायु हो गया, तो ये सब भारत में पाया जाता है। अगर नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, देखिए पहला हमारा क्या कथन बोल रहा है कि भारत की अधिकांश नदियां हिमालय से आपका निकलती हैं। क्या ये निकलती हैं? नहीं, सारा हिमालय से ही नहीं निकलती है, भारत की सभी नदियां बारहमासी हैं ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां मुख्यतः मौसमी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो क्या है, मुख्यतः मौसमी है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहीं पे सही मिल गया। और ये डी देख लेते हैं, ब्रह्मपुत्र, आपका ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपका प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है, ऐसा कहीं नहीं है। ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम है, ये आप नोट कर लीजिएगा, तिब्बत से है। ठीक है, तिब्बत में है, प्रायद्वीपीय पठार में नहीं है। हिमालय नदियां जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र है, हिमनद प्लस वर्षा से जल प्राप्त करती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र और गंगा को बारहमासी नदी बोला जाता है। ओके, प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर ही निर्भर करता है। ये जो है आपका प्रायद्वीपीय नदी जो है, जो सिर्फ केवल और केवल वर्षा पर निर्भर करता है, इसलिए इसे मौसमी नदी भी बोला जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, आपका सी, यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां मुख्यतः क्या है आपका मौसमी है, जो सही यहाँ पे बताया। भारत की अधिकांश नदियां हिमालय से नहीं निकलती है, भारत की सभी नदियां बारामासी नहीं है, सिर्फ गंगा और आपका ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां जो है कि जो हिमालय से निकली है, और ये वर्षा से भी आपका पानी प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत के भौतिक भूगोल का सही क्रम उत्तर से दक्षिण जो है आपका दर्शाता है। तो उत्तर से दक्षिण के लिए जो दर्शा रहा है वो कौन सा है, ये हम लोग देखते हैं। देखिए उत्तर में हिमालय, चलिए सही है। प्रायद्वीपीय पठार, देखिए ये दक्षिण में है, पहले उत्तर से आएगा क्या, हिमालय आ गया, फिर आपका उत्तरी मैदान आ गया, फिर आपका दक्षिणी में ये प्रायद्वीपीय पठार आ जाएगा। ये आपका इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे कौन सा होगा, देखिए हिमालय आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे सही है, एक नंबर। दूसरा उत्तरी मैदान, ये भी सही है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार है, ये भी सही है। उत्तरी मैदान पहले नहीं आएगा, पहले तो हिमालय है, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और ये देखिए पहले ही प्रायद्वीपीय पठार तो दक्षिण भारत में है, तो ये भी गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है आपका सही होगा। ओके, समझे।
हिमालय उत्तरी मैदान और आपका प्रायद्वीपीय पठार आएगा। उत्तर में हिमालय, उसके दक्षिण में सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, फिर दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। आपको कहीं से भी कोई भी मतलब जो देखिए क्या है, इसमें सामान्य परिचय हम सिर्फ पढ़ रहे हैं भूगोल का। अभी आपका टॉपिक आने वाला है, भारत में मानक समय अपनाने का मुख्य कारण क्या है? तो ये क्या है, आपका प्रशासनिक सुविधा, कोई भी आप लोग बता सकते थे, ठीक है। भारत का जो देशांतरीय विस्तार बड़ा है, ठीक है, इसके कारण क्या हुआ कि लगभग 30 डिग्री पर विभिन्न स्थानीय जो समय होने से कठिन हो जा रहा था, ठीक है, एक समय नहीं हो पा रहा था। इसलिए एक मानक समय जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जो है IST अपनाया गया, जो कहाँ से आपका अपनाया गया है, मिर्जापुर, आप लोगों को पता है मिर्जापुर, ठीक है, 22.5 डिग्री पर, ठीक है, मानक समय हम लोग निर्धारित किए हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि आपको निम्नलिखित में कौन सा द्वीप समूह प्रवाल से निर्मित होता है? कौन सा द्वीप समूह प्रवाल से निर्मित होता है, कोरल से निर्मित है? तो ये आपका कौन सा है, आपका लक्षद्वीप है। कौन? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है ना एटॉल है, ठीक है, एटॉल ये आपका द्वीप है, ठीक है। कैसा है, मतलब प्रवाल द्वीप है, ठीक है, प्रवालों से बना हुआ है, इस तरीके से रहता है, ठीक है। ये इस तरीके से आपका एटॉल टाइप में ये रहता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये लक्षद्वीप बना हुआ है। अंडमान जो है द्वीप आपका, ये और निकोबार जो द्वीप है, ये कैसा है आपका जलवायु ज्वालामुखी एवं टेक्टोनिक से उत्पत्ति हुआ है, ठीक है। ये आपका और ये जो ये दोनों क्या है, ज्वालामुखी से उत्पन्न हुआ है। और श्रीलंका तो आपका कट छट के ये बना है, और लक्षद्वीप जो है एटॉल से बना, ठीक है, प्रवाल द्वीप है ये। तो ये आप याद रखिएगा, प्रवालों से ये बना हुआ है, कौन? आपका लक्षद्वीप। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः भारत में बहती है? तो ये देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाले जो क्वेश्चंस हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस को ट्रैप किया जाता है आपके लिए। यहाँ पे बोल रहा है कि भारत की सर्वाधिक लंबी नदी, भारत की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः भारत में ही बहती है, इसके बाहर नहीं बहती है? तो ये बोल रहा है, देखिए ऐसे में तो आपको गंगा सबसे लंबी नदी है, लेकिन प्रवाह जो है वो भारत से बाहर भी है, इसलिए यहाँ पे गंगा नहीं होगा। बाहर कहाँ है आपका, बांग्लादेश तक ये जाती है, ठीक है। बांग्लादेश में पद्मा जो नाम जाना जाता है, उससे मेघना पद्मा जो बनता है ब्रह्मपुत्र और ये मिलने, गंगा मिलने से, तो ठीक है। तो ये हमारे लिए नहीं होगा, तो हमारा ये ऑप्शन ए जो है आपका गलत हो गया। लेकिन जो गोदावरी है ना, गोदावरी जो है सबसे लंबी पूर्णतः भारतीय नदी है। तो ये भी आप याद रखिएगा, पूर्णतः जो भारतीय नदी है, ये कौन सा है आपका भारतीय नदी, आपका कौन है, गोदावरी है, ठीक है। सबसे लंबी नदी जो पूर्णतः भारत में ही रहती है, कौन सा, गोदावरी। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए सही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको घुमाकर पूछा जाता है, ये आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस माने जाते हैं। ये है यूपीएससी का ट्रिकी क्वेश्चंस भी माना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। भारत के किस भाग में वर्षा की अनिश्चितता सर्वाधिक पाई जाती है? तो भारत के किस भाग में वर्षा की अनिश्चितता सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये थार मरुस्थल में। थार मरुस्थल जो क्षेत्र है ना, थार क्षेत्र जो है में क्या होता है कि मानसून जो होता है आपका क्या होता है, कमजोर होता है, ठीक है, कमजोर होता है और अनियमित होता है, ठीक है। कभी कभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अत्यधिक वर्षा हो जाएगा और कभी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। हाई मतलब इसका वेरिएबिलिटी होता है, तो वेरिएबल जो है आपका बहुत ही उच्च है। तो ये एक इस कारण यहाँ पे क्या हुआ कि वर्षा की अनिश्चितता सर्वाधिक पाया जाता है कहाँ पे, थार मरुस्थल में, ठीक है। और इसीलिए क्या है कि यहाँ पे कृषि जो होता है ना, सबसे क्या होता है जोखिम, कृषि के लिए सबसे जोखिमपूर्ण क्षेत्र भी माना जाता है, कौन, आपका थार क्षेत्र, थार मरुस्थल। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे कि ये आपका लास्ट प्रश्न होगा, ये आपका भारत के भूगोल के परिचय का। निम्नलिखित में कौन सा कथन हिमालय के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है, तो यहाँ पे देखिएगा, देखिए हिमालय जो है युवा बलित पर्वत है, यंग फोल्ड माउंटेन है, तो ये सही है। दूसरा क्या बोल, बी क्या बोल रहा है, हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, तो ये भी सही है, ठीक है। हिमालय प्लेट टेक्टोनिक के कारण,
हिमालय में ज्वालामुखी सक्रिय है। देखिए हिमालय में ज्वालामुखी सक्रिय नहीं है। क्यों? हिमालय का निर्माण प्लेटों के टकराव से हुआ, प्लेट टेक्टोनिक से हुआ, ना कि ज्वालामुखी गतिविधियों से। यहाँ भूकंपीय गतिविधियां हैं, लेकिन ज्वालामुखी गतिविधियां नहीं है हिमालय में। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, हिमालय पे प्लेट विवर्तनिका का परिणाम है, तो ये भी सही है। यहाँ पे भूकंप आता है लेकिन ज्वालामुखी नहीं है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक जो है आपका भारत का भूगोल का परिचय का टॉपिक समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। उससे बढ़ने से पहले आपको लिए क्या है कि हमारा जो वेब्स एकेडमी है, VETS एकेडमी, आपका वेब्स एकेडमी आपका जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, जो भी नया लर्नर है और जो कंपटीटर्स हैं, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों और आप अपने जो फैमिली है, बड़े भाई, छोटे भाई, उनको आप ज़रूर बोलिए कि सब्सक्राइब करें। हमारा 1000 तक का मुहिम है आपका सब्सक्राइबर का। वो जैसे ही होगा आपके सामने हम लोग फेस टू फेस हम लोग आपको डिजिटल बोर्ड पे आप लोगों के लिए लाया जाएगा और आपके लिए गिफ्ट भी दिया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा क्या है कि भारत की भौतिक विभाजन। ठीक है, क्या है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपका, तो ये हम लोग देखते हैं। तो इसको थोड़ा सा क्या करते हैं और भी जूम करते हैं। ओके, भारत की विशाल भौगोलिक विविधता के आधार पर इसे 6 प्रमुख भौतिक भागों में विभाजित किया गया है। यह विभाजन स्थलाकृतियां, भूवैज्ञानिक संरचना, प्राकृतिक लक्षणों पर आधारित है। ठीक है, किस पे आधारित है? स्थलाकृति पे, लैंड मास पे, और भूवैज्ञानिक संरचना पे और प्राकृतिक लक्षणों पर ये आधारित है। तो ये आप याद रखिएगा। पहला जो था क्या हमारा कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, पहला जो ये प्रमुख भौतिक भागों में बांटा गया, तो पहला भाग कौन सा है? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। क्या है? भारत के उत्तर में स्थित नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है हिमालय। और निर्माण कैसे हुआ? भारतीय एवं यूरेशियन प्लेट। ठीक है, ये दोनों प्लेट जब टकराया तो इनके टकराने से ही विश्व से उद्गार हुआ, और उद्गार होने के कारण क्या हुआ? ये क्या हुआ आपका प्रेशर से जो इनका सेडिमेंट था वो क्या हुआ? ऊपर गया। ऊपर जाने से ही क्या हो गया? ये इसमें ये मतलब जो है हिमालय का निर्माण हुआ। प्रमुख श्रेणियां कौन सा है? ट्रांस हिमालय। ठीक है, देखिए हिमालय में भी जो है आपका एक मिनट, ठीक है, ये मैं इस तरह देखिए, ऊपर सबसे ऊपर जो है ट्रांस हिमालय, ये आप याद रखिएगा, टी मैं दिखा हूँ। फिर उसके बाद क्या है? महान हिमालय। ठीक है, एम लिख रहा हूँ, महान हिमालय। फिर क्या है? एल लिख रहा हूँ, लघु हिमालय। फिर उसके बाद कौन लिख रहा हूँ? आपका शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, एम एल एस। ठीक है, TMLS, तो ये आप देखिएगा। ठीक है, TMLS। ठीक है, TMLS। टी से हो गया ट्रांस, एम से हो गया महान, एल से हो गया लघु, और एस से हो गया आपका शिवालिक। ओके, तो इस तरीके से हिमालय को प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। जब आपको मैं पढ़ाऊंगा, मैपिंग करवाऊंगा, जब भारत का जब हिमालय जब पढ़ाऊंगा भारत का मैपिंग करवा के भारत के भूगोल में, तो मैं वहां पे आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। महत्व इसका क्या है? देखिए इसका जो महत्व है ना, भारत की जलवायु को पर प्रभाव डालता है, बारहमासीय नदियों का ये स्रोत बनता है, प्राकृतिक सीमा का कार्य भी ये करता है। कौन? आपका हिमालय। अब दूसरा जो है हमारा कौन सा है? आपका दूसरा जो है उत्तरी मैदानी विशाल मैदान। ठीक है, ये क्या है? सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा ये निर्मित है। कौन? आपका उत्तरी विशाल मैदान, जिसका निर्माण है जलोढ़ निक्षेपण से। विशेषता इसका क्या है? अत्यंत उपजाऊ है, घनी जनसंख्या है, कृषि एवं सभ्यता का ये केंद्र माना जाता है उत्तरी विशाल मैदान। उप विभाग क्या है? भाबर, तराई, खादर एवं बागर है। ठीक है, इसका उप विभाग माना जाता है। ठीक है, अब अगला जो थर्ड जो हमारा क्या है कि प्रायद्वीपीय पठार है। तो भारत का सबसे प्राचीन भूभाग जो माना जाता है आपको प्रायद्वीपीय पठार को माना जाता है। इसकी शैल संरचना क्या है? आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों से ये क्या बना हुआ आपका प्रायद्वीपीय
पठार बना हुआ है। और ये भी पठार मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ आपका अग्नेय और शैल। तो आप जाके एनसीईआरटी हमारा जो बैच है उसको आप कंप्लीट कीजिए 10 क्लास में। बहुत अच्छे से आंतरिक संरचना और बाहरी संरचना भी आपको अत्यधिक आपको समझ में आएगा। और मेरा उसमें भी है कि टॉपिक जो भी मैं उठाता हूँ मैं पूरे कंप्लीट करवाया हूँ, जितने भी अभी तक क्लास लिया हूँ। अब जो नेक्स्ट क्लास जो हमारा जब भी होगा बहुत जल्द ही मैं उसको भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो पहले आप एमसीक्यू कर लीजिए, उसके बाद मैं करूंगा उसको, ठीक है। तो ज्यादा बेनिफिट होगा, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अग्नि रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। मुख्य भाग जो है दक्कन का पठार है, मध्य उच्च भूमि है और छोटा नागपुर पठार इसी में शामिल है। देख लीजिए जेपीएससी वाले, आपके छोटा नागपुर पठार तो किस में आता है, प्रायद्वीपीय पठार का ही ये मुख्य भाग माना जाता है। इसकी विशेषता क्या है, खनिज संसाधनों से समृद्ध है, जैसे छोटा नागपुर भी है। अधिकांश नदियां मौसमी यहाँ पे है, ठीक है। अधिकांश नदियां जो यहाँ के हैं मौसमी है। फोर्थ क्या है हमारा कि भारतीय मरुस्थल या थार, ठीक है। मुख्यतः क्या है, राजस्थान में ये स्थित है। जलवायु के साथ शुष्क एवं अर्ध शुष्क। विशेषता क्या है कि बालू के टीले हैं, बहुत बड़े बड़े टीले इस तरीके से। पवन अपर्दन प्रमुख है, ठीक है। पवन अपर्दन मतलब यहाँ पे जो चट्टाने हैं वो पवन द्वारा अपर्दन किया गया। लूनी प्रमुख नदी है यहाँ पे, तो ये भी आप याद रखिएगा। थार में मरुस्थल में कौन सा है, भारत में लूनी प्रमुख नदी है माना जाता है यहाँ पे। और पांचवा जो है भाग क्या है कि तटीय मैदान है। तटीय मैदान जैसे पश्चिमी तटीय, जो पहला है क में है जो बोल रहा है पश्चिमी तटीय मैदान, जिसमें क्या है संकीर्ण एवं खाड़ी ढाल वाला ये है। उपभाग जो है कोंकण तट हो गया, जैसे देखिए कोंकण तट हो गया, कन्नड़ हो गया, मालाबार हो गया। यहाँ पे देखिए ये आपका पश्चिमी में है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कोंकण हो गया, कन्नड़ हो गया, आपका केरल में मलबार हो गया। और मुहाने जो एस्चुरीज बनाते हैं, ठीक है, मुहाने पाए जाते हैं। और पूर्वी में देखिए, पूर्वी में तटीय जो मैदान है ये चौड़ा है, ये संकीर्ण है, ये पतला पतला है, जो पीछे भी आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। और यहाँ जो है आपका तट जो है ये पूर्वी क्षेत्र पे ये चौड़ा है और समतल भी है। और यहाँ पे क्या है, डेल्टा का निर्माण करता है कौन, आपका गोदावरी कृष्णा कावेरी जो नदी है ये डेल्टा का निर्माण करता है। तो ये हम पचवा भी जान गए, पांचवा, ठीक है। अब छठा जो है हमारा कौन सा है, द्वीप समूह है। द्वीप समूह में भी भागों में बांटा गया है। तो पहला क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये हमारा किस साइड है, आपका जो आपका म्यांमार के पास पड़ता है इधर साइड, ठीक है। ये भारत हो गया तो इस साइड पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। ज्वालामुखी एवं टेक्टोनिक से उत्पत्ति हुआ है इसका, ठीक है। बैरन द्वीप जो है आपका भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो आपका यहीं पाया जाता है। आपका दूसरा जो क्या होगा, लक्षद्वीप जो इधर पाया जाता है, ठीक है। लक्षद्वीप ये अरब सागर में है, अरेबियन सी में है। और ये कैसा है, एटॉल यानी प्रवाल द्वीपों से ये बना हुआ है, एटॉल की संरचना में है, इस तरीके से है, ठीक है। भारत का भौतिक विभाजन देश की जलवायु, कृषि, जैव विविधता, जनसंख्या, वितरण एवं आर्थिक गतिविधियों को गहराई से प्रभावित करता है। तो हम लोग 6 का 6 भागों को देखें। पहला जो हिमालय हो गया, दूसरा आपका उत्तरी विशाल मैदान हो गया, तीसरा आपका क्या हो गया, आपका प्रायद्वीपीय पठार हो गया, ठीक है। फोर्थ आपका क्या हो गया, फोर्थ आपका जो है आपका क्या यहाँ पे बोलता है, आपका भारतीय थार मरुस्थल हो गया। फिफ्थ आपका तटीय मैदान हो गया और सिक्स आपका द्वीपीय समूह हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, अब इसका एमसीक्यू करते हैं, ठीक है। एमसीक्यू पे चलते हैं। तो एमसीक्यू पे हमारा क्या है, यहाँ पे इसका जो प्रश्न पे चलते हैं कि भारत के भौतिक विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा भाग भूवैज्ञानिक दृष्टि से सबसे प्राचीन है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार, जो हम लोग पीछे पढ़े। ये प्रायद्वीपीय पठार जो है ना है गोंडवाना भूखंड का हिस्सा है। देखिए क्या हुआ था ना कि आपका 2 भागों में टूटा था, एक गोंडवाना लैंड में चला गया था, एक आपका आपका किस में से गया था, यूरेशियन में, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ऊपर का और ये नीचे का था, ठीक है, गोंडवाना में। तो ये प्रायद्वीपीय पठार जो है हमारा क्या है, गोंडवाना भूखंड का हिस्सा है। इसकी जो शैले है अग्नेय एवं रूपांतरित है, जो हम लोग पीछे पड़े। और ये क्या है, अत्यंत प्राचीन माना जाता है। कहीं ना कहीं गोंडवाना लैंड के इससे में जो हमारा जो कोयला मिलता है वो गोंडवाना लैंड से ही मिलता जुलता है, ओके। और हिमालय तो आप लोग को पता है कि नवीन बलित पर्वत है, जबकि उत्तरी मैदान जो है आपका क्या है, आपका उत्तरी विशाल मैदान जो है ये कैसा है, नवीन जलोढ़ से बना हुआ है, नवीन जलोढ़ से बना हुआ है,
जलोढ़ से। ओके, और तटीय मैदान तो आप जानते ही हैं, तो इसलिए हमारा कहाँ ये यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए सही हो जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है आपका कि हिमालय पर्वत को भारत के भौतिक विभाजन में अलग इकाई क्यों माना जाता है? तो क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह नवीन बलित पर्वत है। नवीन बलित पर्वत है। हिमालय का निर्माण जो हुआ है कि भारतीय और यूरेशियन जब प्लेट जो आपस में टकराए थे उसके कारण से इसका निर्माण हुआ था। और यह जो है भूवैज्ञानिक रूप से क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन है, और ये आज भी ऊपर उठता ही जा रहा है। इसलिए भूकंपीय क्षेत्र में ये आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं, ये भूकंपीय क्षेत्र में आता है, और यही विशेषता इन्हें अन्य भौतिक प्रदेशों से क्या करता है, अलग करता है। तो ये विभाजन अलग मानी जाती है क्योंकि यह नवीन बलित पर्वत है। अगला हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चंस कि उत्तरी विशाल मैदान के निर्माण में सर्वाधिक योगदान किस प्रक्रिया का रहा है? तो नदियों द्वारा निक्षेपण का रहा है। सिंधु हो गया आपका, गंगा हो गया आपका, ठीक है, आपका ब्रह्मपुत्रा हो गया, ये सब नदी जो है, नदियां जो हिमालय से विशाल मात्रा में क्या लाता है, अवसाद लाता है। ठीक है, ऊपर से अवसाद लाया, और यही अवसाद जो है, जो बहुत लंबे समय में यानी दीर्घकालिक निक्षेपण के बाद क्या करता है, उत्तरी विशाल मैदान में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यही कारण है कि यह जो क्षेत्र होता है आपका उत्तरी विशाल मैदान आपका अत्यंत उपजाऊ है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। तो ये कौन सा नहीं है? तो ये देखिए, प्रायद्वीपीय पठार का हम लोग अभी जो मालाबार हो गया, छोटा नागपुर हो गया, आपका दक्कन पठार हो गया, लेकिन शिलोंग जो पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का नहीं आता है। यहाँ पे मालवा, छोटा नागपुर, दक्कन पठार, ये सभी जो है प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। लेकिन जो शिलोंग पठार जो है हमारा, ये भूवैज्ञानिक रूप से हिमालय क्षेत्र जो है किससे है, हिमालय क्षेत्र से संबंधित रखता है। ठीक है, हिमालय क्षेत्र से संबंधित है कौन सा आपका, ये आपका शिलोंग पठार। और बाकी ये कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार से है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार से है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, क्या है ये आपका, देखिए, थार मरुस्थल को भारत के भौतिक विभाजन में अलग इकाई मानने का मुख्य कारण क्या है? थार मरुस्थल को भारत के भौतिक विभाजन में अलग इकाई मानने का मुख्य कारण हमसे पूछा है, तो ये कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शुष्क जलवायु और पवन अपर्दन होता है। थार मरुस्थल में क्या होता है कि वर्षा जो होता है, रेनफॉल जो होता है, बहुत कम होता है। बहुत क्या हुआ, कम होगा। ठीक है, और यहाँ जो मतलब आपका स्थलाकृतियां जो रहता है आपका, जो लैंड मास जो बना होता है आपका, तो बालू की टीले की तरह होता है, जो क्या करता है आपका पवन अपर्दन जो होता है, मतलब विंड आपका जो इरोजन करता है एवं आपका निक्षेपण करता है, उसके कारण ये क्या बनता है आपका, क्या ये बनाता है आपका, यहाँ पे स्थलाकृतियां का निर्माण होता है। और यही विशेषता जो है ना, इसे अन्य भौतिक प्रदेशों से अलग करती है। तो ये भी आप याद रखिएगा, शुष्क जलवायु और पवन अपर्दन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए क्या है ना कि आपको पूरी तरीके से, मेरा कोशिश है आप लोग कहीं भी जाके देखिएगा, जो भी और भी आप टीचर से पढ़े होंगे, ऐसा तो नहीं होगा पहली बार आए हैं, तो आप जो भी टीचर से पढ़ते होंगे इतनी डिटेल में आपको मुझे नहीं लगता कि बताते होंगे। और इस तरीके से जो पूरे एक एक टॉपिक को इतने क्वेश्चंस में मैं कन्वर्ट करके आपके लिए लाता हूं, ताकि आसानी से आप टॉपिक से ही मतलब क्वेश्चन से ही आप उस टॉपिक को निचोड़ कर रख दे। आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए ना किसी भी टॉपिक से, तो आपको छूटे ना। तो प्लीज आप लोग 1K का हमारा सब्सक्राइबर का प्लीज आप लोग जल्दी से जल्दी आप पूरा करवाइए, और आप लोग बेल आइकन का दबा के रखिए, और लाइक जरूर कीजिए। जो भी देखते हैं लाइक जरूर कीजिए, और कमेंट भी कीजिए जरूर कि क्या कीजिए कि हाँ सर कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, अच्छा जो भी लग रहा है, और इसमें क्या एफर्ट डालना चाहिए तो आप बताइएगा, तभी हम एफर्ट डाल सकते हैं। अगले प्रश्न में आते हैं कि भारत के तटीय मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में
से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, पश्चिमी यहाँ पे क्या कह रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान चौड़ा एवं समतल है, तो ये सही नहीं है, यहाँ पे संकीर्ण है। पूर्वी तटीय मैदान संकीर्ण है, ये गलत है, चौड़ा है, उल्टा कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे ये होना चाहिए था वहां पे उल्टा कर दिया है, तो ठीक है। तो ये भी हम लोग देखते हैं। और क्या बोल रहा है हमारा, ये जो कह रहा है आपका कि पूर्वी तटीय मैदान पर क्या पाया जा रहा है, आपका क्या पाया जा रहा है, डेल्टा पाए जाते हैं। पूर्वी तटीय मैदान पे क्या पाए जाते हैं, आपका डेल्टा पाए जाते हैं। तो क्या पूर्वी तटीय मैदान पर यहाँ पे डेल्टा पाए जाते हैं, तो ये सही चीज है, ठीक है, ये सही बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है आपका, ये सही बोल रहा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ना, पूर्वी तट पे क्या बोलता है आपका, डेल्टा पाया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, ओके। पूर्वी तट पे क्या पता है आपका, डेल्टा पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये आपका सी हो जाएगा। थोड़ा पेन मेरा सही से नहीं चल रहा है, 1 मिनट आप लोग वेट कीजिए, बस 2 सेकंड, मैं चेंज कर लेता हूँ। एक मिनट, अब थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी हमारे पास कमियां हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो डी है ना, पश्चिमी तट पर नदियां नहीं बहती है, ऐसा नहीं है, पश्चिमी तट पर भी नदियां बहती है। तो ये हमारा गलत हो गया, इसलिए डी नंबर। तो ये भी आप याद रखिएगा, संकीर्ण है, वहां नदियां मुहाने बनाती है, यानी एस्चुरी बनाते हैं, ठीक है। और गोदावरी कृष्णा जो है आपका पूर्वी तटीय मैदान पे डेल्टा बनाते हैं। महानदी भी हो गया, आदि नदियां पूर्वी में डेल्टा बनाते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा द्वीप समूह प्रवाल कोरल उत्पत्ति का है, तो ये आपका लक्षद्वीप ही है। कौन सा, लक्षद्वीप, पीछे भी पढ़ते आ गए, कोरल रीफ से बना हुआ है। ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप जो है ज्वालामुखी से आपका बना हुआ है। ये शॉर्ट लैंड द्वीप जो है आपका, ये आपका अलग चीज है, ठीक है। तो ये द्वीपों की उत्पत्ति जो हाई स्कोरिंग है, मतलब यहाँ पे ये इस तरीके से क्वेश्चंस पूछकर हाई स्कोरिंग एरिया बना दिया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक विभाजन भारत की अधिकांश खनिज संपदा का आधार माना जाता है, तो हम लोग जानते हैं प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, जिसमें क्या मिलता है, आपका कोयला मिलता है, ठीक है, आपका लौह मिलता है, यानी लोहा मिलता है, लौह मिलता है, आपका आपका क्या मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, ठीक है, आपका मैग्नीज मिलता है, ठीक है, आदि का प्रमुख भंडार कौन है, प्रायद्वीपीय पठार। छोटा नागपुर जो है आपका, छोटा नागपुर जो पठार है को क्या कर रहा है, भारत का खनिज का हृदय प्रदेश कहा जाता है। तो ये भी आप ये लिख लीजिएगा, जो छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर। और खासकर ध्यान दीजिएगा आप लोग, जेपीएससी वाले जो भी स्टूडेंट हैं, इसको क्या कहा जाता है आपका, भारत का खनिज, आपका खनिज हृदय हृदय प्रदेश, ठीक है, प्रदेश किसको कहा जाता है, छोटा नागपुर पठार को। तो ये भी आप याद रखिएगा। थोड़ा सा इसमें सही से नहीं लिखा पा रहा है, तो मैं आपको एक बार फिर से बोल देता हूँ कि छोटा नागपुर पठार को भारत का मतलब खनिज हृदय प्रदेश कहलाता है। भारत का खनिज हृदय प्रदेश कहलाता है कौन, छोटा नागपुर पठार। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत के किस भौतिक प्रदेश में अधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं, तो किस में खनिज संसाधन अधिक पाए जाते हैं, तो देखिए प्रायद्वीपीय पठार, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार हो गया। ये आपको रिपीट हो गया क्वेश्चंस। अगला जो हमारा प्रश्न है कि आपका क्या कह रहा है कि भारत के उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण मुख्यतः किस प्रक्रिया से हुआ है, तो ये किससे हुआ है, नदियों का द्वारा जो निक्षेपण हुआ है उसके द्वारा हुआ, यानी सिंधु जो और गंगा ब्रह्मपुत्र प्रणाली द्वारा लाए गए जो जलोढ़ है, उससे क्या है निर्माण हुआ है, कौन, आपका उत्तरी विशाल मैदान। यही कारण है कि ये जो उत्तरी विशाल मैदान जो है अत्यंत उपजाऊ है, और यहाँ पे एग्रीकल्चर प्लस पॉपुलेशन का आधार यहाँ पे बनता है, और यहाँ पे जनसंख्या भी ज्यादा है आपका, ठीक है। अगला प्रश्न जो हमारा क्या कह रहा है कि हिमालय पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये कौन सा कथन सही है, ये नवीन वलित पर्वत है,
तो ये आप याद रखिएगा। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से भी क्या है, अभी भी ऊंचा हो रहा है, भूकंप जो है, भूकंप रूपी ये क्या है, सक्रिय है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है, तो ये शिलोंग पठार है, ठीक है, ओके, क्योंकि ये हिमालय का ही है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारत के पश्चिम तटीय मैदान की प्रमुख विशेषता क्या है, तो ये जो है संकीर्ण एवं खड़ी ढाल वाला है, ठीक है। पश्चिमी घाट जो तट है के पास मतलब पश्चिमी घाट तट के पास तट के बहुत पास होता है, ठीक है। पश्चिमी घाट जो है ना, तट के मतलब कोस्टल में के बहुत नजदीक में है, और नदियां जो है यहाँ पे छोटी छोटी सी है, और ये तीव्र ढाल वाली है, इसलिए डेल्टा एस्चुरी आपका मुहाना बनाती है। डेल्टा जो है पूर्वी तट पर मिलते हैं, न कि आपको पश्चिमी तट पे। यहाँ पे न्यू कौन सा द्वीप प्रवाल का है, तो ये लक्षद्वीप है। ज्यादा इसमें टाइम नहीं देंगे हम लोग, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि थार मरुस्थल को भौतिक रूप से विभाजन में अलग क्यों मानते हैं, तो शुष्क एवं जलवायु पवन अपर्दन कहा जाता है, ठीक है। और हमारा जो आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका सेकंड नहीं, सॉरी, भारत के भौतिक विभाजन के संदर्भ में हम लोग थोड़ा सा, उत्तरी मैदान भूवैज्ञानिक रूप से नवीन है, तो ये आपका क्या है कि नवीन है, ठीक है। उत्तरी मैदान प्रायद्वीपीय पठार में अधिकांश नदियां मौसमी है, तो ये भी सही है, तो एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ओके। और एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग का एक क्वेश्चंस नहीं लग पाया लगता है मुझे, आई थिंक, क्योंकि मुझे याद है मैं क्वेश्चंस एक अलग लगाया था, लेकिन कोई बात नहीं, ये आपको कल जब मैं करवाऊंगा तो उसमें भी लगा सकता हूँ, ओके। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो पश्चिमी जो तट है डेल्टा नहीं मुहाना बनाता है, तो ये गलत हो गया। एस्चुरी बनाता है, पूर्वी तट एस्चुरी नहीं मुहाना बनाता है, तो ये गलत हो गया। लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है, तो ये हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। डेल्टा डी जो है अंडमान जलोढ़ द्वीप का है, नहीं, ये ज्वालामुखी द्वारा उत्पन्न हुआ है, तो इसलिए हमारा डी भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के भौतिक विभाजन का सही उत्तर दक्षिण क्रम में क्रम कौन सा है, ठीक है। भौतिक विभाजन का सही उत्तर दक्षिण क्रम कौन सा है, तो देखिए फर्स्ट में क्या है, हिमालय हो गया, एच से मैं डिनोट करता हूँ। दूसरा क्या होगा, उत्तरी मैदान हो गया, ठीक है। और आपका लास्ट जो हो गया आपका पठार हो गया। तो किसमें इस तरीके से मिलता है, हिमालय, उत्तरी मैदान, पठार, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आपको आज का क्लास जो पहला क्लास है हमारा ज्योग्राफी का, ये कैसा लगा, तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और आप लोग वेब्स एकेडमी 24 चैनल जो है, टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप जुड़िए, और वेब्स एकेडमी हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और लोगों को जोड़िए, और खुद भी जुड़िए। और 1K का सब्सक्राइबर का हम लोग मुहिम है, आपको जितने भी बच्चे 1000 तक सब्सक्राइबर पहले होंगे उनके लिए गिफ्ट हमारे तरफ से दिया जाएगा, तो ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।